पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड इंडिया को हराने का 1 करोड़ रुपया दे रहा है, बीसीसीआई वहां रिव्यू कमेटी कॉल कर रहा है। ना इंडिया को हराने से यह परफॉर्मेंस की जीत में पैसों से तोलना चाहिए, ना पाकिस्तान की हार से इन लड़कों के ऊपर परफॉर्मेंस की तलवार, रिव्यू की तलवार लटका देनी चाहिए। पाकिस्तान फिर से हारेंगे सर, क्या लगता है? पाकिस्तान वर्सेस इंडिया वर्ल्ड कप सर पे क्या होने वाला है? हारने वाले हैं हम, और क्या होना है भाई? हारने वाले हैं? जो हालात है हमारे यही होना है। हमारे प्रीमियम जो प्लेयर्स हैं गए हुए हैं ऑस्ट्रेलिया, आपने उनका हाल देख लिया क्या हो रहा है। बाबर आजम भाई, रिजवान की बात करें, शाहीन अफरीदी से स्पिन खेली नहीं जाती, ठीक है, कप्तान हमारी की जगह नहीं बनती टीम में, तो उधर क्या ही होना फिर ऐसे। मतलब इस दफा भी हमारी उम्मीदें गई। लर्न नहीं है, अभी इंडिया के क्रिकेट बोर्ड ने संजू सैमसन, अभिषेक शर्मा, तिलक वर्मा, इनको एक साथ रखा है ना, यह खतरे की घंटी है सबके लिए, हर टीम के लिए यह खतरा है। और इनको इनके साथ एक और खिलाड़ी मिला दिया जिसका नाम है ईशान किशन, एक और खतरा। यानी संजू अगर नहीं चल सका तो ये ईशान किशन आएगा। और शुक्र मनाओ कि भाई साहब इन्होंने जायसवाल को नहीं डाला। अगर ईशान किशन की जगह जायसवाल को डाल देते तो भाई साहब क्या होता। उनका प्लेइंग 11 जो मुझे नजर आ रहा है, 3 पेस अटैक के साथ होगा जो उनका एशिया कप में रहा। एशिया कप में उनके पास पांड्या भी नहीं था, फिर भी वो एक रेगुलर बॉलर के साथ नहीं आए थे बुमराह के साथ, वो शिवम दुबे के साथ अटैक कर लेते थे, उसके से 4 ओवर भी करवा दे, बाद में स्पिन का जोड़ी उन्होंने लगा दी थी। अब उनके पास सीधा सीधा एक है कि बुमराह प्लस पांड्या प्लस शिवम दुबे, ये 3 बॉलर हैं, इन तीनों के मिला के 12 ओवर नहीं तो 10 ओवर तो बन ही सकते हैं। और फिर 3 स्पिन के ऑप्शन, अक्षर पटेल को नायब कप्तान रखा हुआ है, कुलदीप यादव और वरुण चक्रवर्ती इनके साथ में आएंगे। सो 3 स्पिनर आ गए इनके पास, अक्षर पटेल, वरुण चक्रवर्ती, कुलदीप यादव, 2 रेगुलर बॉलर हैं इसके अंदर, वरुण चक्रवर्ती और कुलदीप यादव की टीम में। भाई अभिषेक शर्मा हमारी टीम में है, साइम अयूब, कौन सा अपने अच्छा लग रहा है? अभिषेक शर्मा कोई कंपैरिजन ही नहीं है। अभिषेक शर्मा बहुत अच्छा बैट्समैन, ठीक है। फिर बाबर आजम आ जाते हैं और उनके शुभमन गिल, कौन सा प्लेयर? उसमें तो मैं बाबर आजम बाबर आजम भी तो भाई बीबीएल में नाकाम हो रहे हैं, उसकी क्यों आप नहीं कह रहे? तो शुभमन गिल भी नाकाम हो रहा है, आपने उसकी देखी इंडिया में परफॉर्मेंस। आज उसकी जगह पे दूसरे बंदे को मौका मिला, उसकी जगह पे क्या कहना चाहिए? सैमसन को मिला, संजू सैमसन को उसने स्कोर किया आज। हाँ, तो अगर संजू सैमसन आता है तो बाबर आजम उसके मुकाबले में क्या? बाबर वो सूर्या कुमार यादव हमारे पास आ जाएंगे, या तो सलमान आगा आ जाएगा या किसी और प्लेयर को भेज देंगे। कुमार उसकी फॉर्म भी नहीं है, लेकिन सलमान से अच्छा बैट्समैन है वो, T20 का, सिर्फ T20 का अच्छा बैट्समैन है। बैटिंग में हो गई, आपने 2 ऑप्शन दे दी इंडिया को, एक पाकिस्तान को। ऑलराउंडर पे बात करते हैं, हमारे पास है फहीम अशरफ, उनके पास है हार्दिक पांड्या, कौन अच्छा है? आप खुद सवाल करके हंस रहे हैं, ये इसमें क्या है? नहीं, हमने आपसे पूछना है, आपकी राय नहीं हार्दिक पांड्या जी। क्यों आपको हार्दिक पांड्या ज्यादा अच्छे लग रहे हैं फहीम अशरफ से? जब बैटिंग करता लगता है प्रॉपर बैट्समैन है, जब बॉलरिंग करता है तो लगता है प्रॉपर बॉलर है। मतलब 2 बैटिंग में भी वो हमसे आगे, ऑलराउंडर में भी आगे। लेकिन सोच यही है ना कि 2025 का साल शुरू हुआ, आपने कॉन्फ्लिक्ट से पहले एक मैच खेला, कॉन्फ्लिक्ट के बाद आपने 7 मैचेस खेले, 7 के 7 मैचेस में जिसमें 3 सीनियर एशिया कप में है, एक इमर्जिंग एशिया कप में, एक वुमेन है और 2 मुकाबले इधर है, कितने हुए? 7 हो गए। 7 मुकाबलों के अंदर आपने तलखियां देखी, डिफरेंसेस देखे, नो हैंडशेक देखा, लेकिन सवाल वही आता है कि कहां फुल स्टॉप लगेगा। फुल स्टॉप तो टेक्निकली वहां लग जाना चाहिए कि जहां अगर इतनी अप फ्रिक्शन है, जहां इतना बंटवारा है, जहां इतने अगली एटीट्यूड है या रिएक्शंस हैं, एक दूसरे की तरफ देखना भी पसंद नहीं कर रहे, सो बेहतर नहीं है कि बीसीसीआई और पीसीबी ये कॉल लेता कि हमने आपस में क्रिकेट नहीं खेलनी। जायसवाल को डालते, लेकिन उन्होंने फिर सोचा कि ऋषभ पंत भी नहीं है, अगर संजू इंजर्ड हो गए, जीतेश शर्मा को भी हमने हटा दिया, तो विकेट कीपिंग कौन करेगा? अगर संजू इंजरी हो गए तो भाई इंजरी भी होती रहती है, इंजरी का अता पता नहीं है, किसी भी टाइम हो सकती है। इसीलिए उन्होंने जायसवाल को नहीं डाला और उन्होंने कीपर को डाल दिया, ईशान किशन को कीपर के रिप्लेसमेंट में। आपको पता है कीपर हर बॉल की तैयारी में खड़ा होता है, कीपर बैटिंग भी करता है और कीपर पूरे 20 ओवर जो कि सबसे ज्यादा फील्डिंग कीपर ही करता है, ये भी आपको पता है, इसीलिए उन्होंने कीपर डाल दिया है। तो उन्होंने जो ये ऊपर के 4 खिलाड़ी डाले हैं, ये इंतहाई खतरनाक खिलाड़ी हैं इंडिया के T20 के स्क्वाड में। इनका स्ट्राइक रेट देखो तो भाई साहब डर सा लगने लगता है, बिल्कुल वैसा जैसा एशिया कप में हुआ था। अब पाकिस्तान के लड़कों का स्ट्राइक रेट, साहिब फरहान, हाँ मिमिक्री बना दी उसमें, डॉक्यूमेंट्री बना दी, सॉरी, मैच हार गए, बुमराह को भी छक्के मार दिए, लेकिन स्ट्राइक रेट 115 116 का, और फिर डॉक्यूमेंट्री बनती है। स्ट्राइक रेट ओवरऑल उसका क्या है? 128 127, बाबर से भी कम है। अब हमारा जो कप्तान है उसका स्ट्राइक रेट 111 का है, हमारा जो सीनियर खिलाड़ी है बाबर, उसका स्ट्राइक रेट है 129 का। साइम अयूब चलता नहीं है, चूना लगाना, साइम चूना लगाने में मसरूफ है। हमारे सस्ते डिविलियर आते हैं और खाता खोले बगैर चले जाते हैं। फखर जमान हमारा पावर हिटर माना जाता है, उसका स्ट्राइक रेट 131 का है। तो भाई साहब इंडिया का जो एक्टिव स्क्वाड है ना, उसको तो छोड़ो, जो नॉन सिलेक्ट खिलाड़ी हैं उनके बराबर का भी जो 100 बना चुका है इंडिया के लिए। और बड़ी बात है 13 बॉल पे 50 बनाया था उसने, सेकंड फास्टेस्ट 50 है इंडिया की तरफ से, उसकी टीम में जगह नहीं बन रही है।
देखने में देखा जाए तो यार भाई साहब हमारे क्रिकेट बोर्ड ने किया क्या है। उनका जायसवाल जैसा खिलाड़ी, शुभमन गिल जैसा खिलाड़ी, ऋषभ पंत जैसा खिलाड़ी टीम में नहीं है, और हमारे वाले 111 के स्ट्राइक रेट वाले कप्तान है हमारे। ये पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड है, ये इनकी तैयारियां हैं, ये है इनकी क्रिकेट, और ये इनके दम पे जाके हम इंडिया से मैच जीतेंगे। श्रेयस अय्यर याद नहीं है? श्रेयस अय्यर ने वनडे वर्ल्ड कप में क्या किया था? अभी इस आईपीएल के सेमीफाइनल में श्रेयस अय्यर ने मुंबई को कैसे धोया था भाई साहब? जसप्रीत बुमराह के सामने उसने चौके मारे थे। श्रेयस अय्यर ने कैसे 80 प्लस की पारी खेलकर नॉकआउट आया था 200 का टारगेट चेस करवा के। वर्ल्ड कप में आप देख लीजिएगा, मगर ये इनको जिसे बोलते हैं ना कि प्रॉब्लम भी हो सकता है। लाइक अगर ऑस्ट्रेलिया की टीम आती है, न्यूजीलैंड की टीम, खैर न्यूजीलैंड के खिलाफ 5 T20 मैचेस खेलने और ये एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं कि न्यूजीलैंड के खिलाफ हम एक रेगुलर फास्ट बॉलर को कम करें। लाइक टोटल 11 में 3 रेगुलर बॉलर हो, जिसमें बुमराह हो, कुलदीप हो, वरुण चक्रवर्ती हो, ये 3 रेगुलर बॉलर हो गए, और बाकी ऑलराउंडर्स की जोड़ी है कि अक्षर पटेल होगा, पांड्या होगा और शिवम दुबे होंगे। तो ये 6 बॉलर बन जाते हैं, और बैट्समैन पीछे अगर रेगुलर देखे जाए तो 6 बनते हैं, बैटिंग पर्सपेक्टिव देखा जाए तो 8 बन जाते हैं। बैट्समैन इनके किस तरह से आएंगे? इनका संजू सैमसन आ जाएगा, अभिषेक शर्मा आ जाएगा, फिर तिलक वर्मा इनके वन डाउन ऑप्शन के ऊपर आएंगे, चौथे पे इनका कप्तान सूर्य कुमार यादव है वो आ जाता है, फिर शिवम दुबे की ऑप्शन आती है, प्लस रिंकू सिंह को भी खिलाना चाहें, सॉरी हार्दिक पांड्या जो है, रिंकू सिंह भी आ सकता है, फिर हार्दिक पांड्या की ऑप्शन है इनके पास अक्षर पटेल की ऑप्शन है। सो एक अच्छा डेकोरेटेड सा इनका बन जाता है। अगर हर्षित राणा भी इनके पास हैं, अगर कहीं पे रेगुलर बॉलर एक और ऐड करना पड़ा, थोड़ी बहुत बैटिंग वो भी कर लेते हैं, हल्के फुल्के में। हमारे जियोपॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, उसका रंग उन दोनों के डिसीजंस में, लेकिन जब डिसीजन लेने की बारी आती है तो वो खेलते हैं। जब यहां क्या कहते हैं प्लेयर्स की बारी आती है तो वहां उनको पुश किया जाता है कि बंटवारा करें। जब ऑन फील्ड स्पैट होता है तो लोग या अपनी अपनी जगहें, अपनी अपनी साइड्स ले लेते हैं। इस बहती गंगा में इंडियन और पाकिस्तानी मीडिया भी बहुत बड़ा कसूरवार है। वहां से कहा जा रहा है वैभव सूर्यवंशी ने बिल्कुल ठीक किया यहां, और पाकिस्तानियों ने गालियां दी। यहां से कहा जा रहा है नहीं जी हमारे साथ पहले बदतमीजी हुई इसलिए सब कुछ हुआ। कल को अगला मैच होगा, नई टॉपिक होगा, नया ऑब्जेक्शन होगा, नया आर्ग्यूमेंट होगा। अच्छा प्लेइंग 11 बनता है। मेरे जाती ख्याल ये है कि एक अच्छा तगड़ा स्क्वाड अनाउंस किया, सिर्फ 2 चेंज किए हैं, बाकी सब धांसू किस्म का है। और एक चीज जो उनको काफी अरसे से पिंच कर रही थी कि क्या इसके साथ जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए, बिल आखिर वो इस फैसले पे पहुंचे हैं कि शुभमन गिल को ड्रॉप करें। शुभमन गिल को ड्रॉप करने के बाद अब सीधा सीधा इनका स्क्वाड बन रहा है और एक कड़वा घूंट लिया। बट अगेन ये सवाल आएगा क्या पाकिस्तान भी ये कर सकता है? क्योंकि पाकिस्तान का ये सीन हुआ कि आपके अगर हम खुले दिल से देखें, फखर जमान की एक आधी इनिंग अच्छी आई ILT के अंदर, क्या फखर जमान प्लस कप्तान सलमान अली आगा आज अगर 50 आई है, बहुत अच्छी खबर है पाकिस्तान के लिए कि कप्तान बाबर आजम की 50 आई है, बहुत अच्छी खबर है। सो ये 3 हैं जिनके रन नहीं आ रहे थे, एक्चुअली में खुल के रन नहीं आ रहे थे। उसमें आप कहने कि एक आधी 50 अगर बिग बैश में बाबर आजम की ओर आ जाती है तो हमारे लिए राहत की बात होगी। आपको याद होगा पाकिस्तान के कोच माइक हैसन ने जब बाबर आजम T20 टीम के अंदर नहीं थे तो उन्होंने कहा था कि उनके लिए रास्ता बंद नहीं है, सीधा रास्ता है बिग बैश में परफॉर्म करें और टीम के अंदर आ जाएं। सो वो तो पहली टीम के अंदर थे, मगर उस क्वेश्चन मार्क जरूर था कि बाबर आजम के रन नहीं आ रहे, कहीं पाकिस्तान के ऊपर वो बैगेज तो नहीं होंगे खुदा ना खास्ता। मुझे लगता है कि हम श्रीलंका में खेल रहे हैं, आपके पास बाबर और मेरे ख्याल में तो रिजवान की ऑप्शन भी होनी चाहिए। बट अगेन ऑफ कोर्स बिग बैश का प्लेटफॉर्म है और एक खुली चॉइस है उनके पास, जितने मैचेस अपेरेंटली बाबर ने खेलने उतनी रिजवान ने भी खेलने, तो 50 करिए, मतलब आप भी थोड़े रन करें। अगर बाबर से ज्यादा रन आते हैं तो ये आवाज उठेगी कि यार रिजवान के भी तो रन आ रहे हैं, क्योंकि श्रीलंका के अंदर 160, 170, 150 ये रन बड़े होते हैं। सो उसमें तो 250 वाला चक्कर नहीं है श्रीलंका। इंडिया T20 वर्ल्ड कप स्क्वाड को लेकर पाकिस्तान पब्लिक का क्या रिएक्शन रहा? तो दोस्तों जैसे कि आपने इस वीडियो में देखा होगा, क्या 15 फरवरी को भारत के खिलाड़ियों ने पाकिस्तान को हरा पाएंगे या नहीं? आप लोग की क्या राय है, आप लोग कमेंट में ज़रूर बताएं। और चैनल पर नए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि ऐसे वीडियो के साथ आपसे मिलते रहेंगे।